राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को मोक्षदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। आपने अपने जीवन उपरांत कितने भी पाप किए हों, लेकिन पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हो तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि आने वाली है। अब बड़ी कंफ्यूजन है, दीदी 22 तारीख को है, 23 तारीख को व्रत रखे, कैसे करें? तो देखिए, श्रीधाम वृंदावन में, बांके बिहारी जी के मंदिर में, राधा माधव जी के मंदिर में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में, इस्कॉन टेम्पल में जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 23 दिसंबर को रखा जाएगा। लेकिन खाटू श्याम में जो ये एकादशी का व्रत रखा जाएगा ये 22 दिसंबर को रखा जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम 23 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो हमें 3 योग प्राप्त हो रहे हैं। पहले डेट बता देती हूँ क्योंकि मैंने लिख के रखा। एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 22 तारीख को सुबह सुबह 8:16 पे हो रहा है। मतलब सुबह 8:16 पे हो रहा है। सूर्योदय का टाइम 6:30 बजे है, अर्थात सूर्योदय हो चुका होगा, उसके बाद फिर एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा, अर्थात 8:16 से पहले 10वीं तिथि रहेगी। तो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने की शास्त्र मनाही करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है और 10वीं युक्त एकादशी जो होती है वो दोषपूर्ण मानी जाती है। कौरवों की जो माता थी उन्होंने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखा था, उनका सारा वंश खत्म हो गया था। आप लोग भली भांति परिचित है, महाभारत में ये कथा बहुत अच्छी तरीके से आती है। महाभारत से मुझे याद आया कि जिस दिन मोक्षदा एकादशी है उसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। उस दिन गीता जयंती के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बहुत बड़ा पर्व होता है। 23 तारीख को जो एकादशी है उसमें 3 योग बन रहे हैं, अर्थात सुबह सुबह तो एकादशी है, क्योंकि एकादशी का जो विश्राम हो रहा है 23 तारीख को वो सुबह 7:11 पे हो रहा है। तो सुबह सुबह एकादशी है, उसके बाद द्वादशी है और नेक्स्ट डे जो है वो त्रयोदशी है, अर्थात जो एकादशी पूरी पड़ रही है वो 3 योग के साथ पड़ रही है, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का मिलन हो रहा है। और शास्त्र कहते हैं जिस भी एकादशी में जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का मिलन होता है, अगर हम उसका व्रत रखते हैं तो हमें 100 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। अब आप चाहो तो 22 तारीख को भी व्रत रख सकते हो और 23 तारीख को भी व्रत रख सकते हो। मेरा पर्सनली मैं 23 तारीख को व्रत रखूंगी। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप दोनों दिन का व्रत भी रख सकते हो। अब जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कोई लोग होते हैं ना, उन्होंने मांग रखा होता है कि हम हर एकादशी का व्रत जो है वो निर्जल करेंगे। तो जो लोग निर्जला व्रत रख रहे हैं वो व्रत कब रखेंगे? वो व्रत 23 तारीख को रखेंगे। 22 तारीख को आप फलाहार से व्रत रख लीजिए और 23 तारीख को आप निर्जला व्रत रखिए। अच्छा, जब भी 2 दिन का व्रत रखा जाता है तो जो आप संकल्प लेते हो वो आपको 48 घंटे का संकल्प लेना होता है। आपको पता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो बिना संकल्प के आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है व्रत में। तो जब आप व्रत का संकल्प लेते हो तो आपको, जब आप 2 दिन का व्रत रख रहे हो तो आपको ये संकल्प लेना है कि मैं 2 दिन का व्रत रख रही हूँ और एकादशी के बाद मैं व्रत का पारायण करूंगी। बाकी अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप 23 तारीख का व्रत रखिए। 23 तारीख का व्रत ही सर्वोच्च व्रत माना जाएगा इस मोक्षदा एकादशी का। अब बात कर लेते हैं एकादशी का व्रत रखते कैसे हैं। देखिए, एकादशी का व्रत 3 दिन की श्रेणी में आता है। त्रिदिवसीय व्रत हमेशा मैं बोलती हूँ, कोई एक दिन का व्रत नहीं होता कि आपने 12 घंटे या फिर 24 घंटे का व्रत रखा, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। 10वीं तिथि की रात्रि से ही इस व्रत के जो नियम होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि की रात्रि को पृथ्वी शयन करना होता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता, रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता, संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम देना नहीं होता और रात को जमीन पर सोना होता है। जमीन पे ये नहीं कि आपने बिस्तर भी नहीं लगाया, बेड का त्याग करना होता है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त पर एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है
और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात सबसे पहले आपको सोच इत्यादि करने के बाद स्नान करना होता है। बड़े सारे लोगों को सोच मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, तो उस दिन फ्रेश नहीं होते, जबकि शास्त्र कहते हैं हमको फ्रेश होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हमारी आंतरिक शुद्धि होगी तभी हमारी पूजा पाठ में रुचि आएगी और पूजा पाठ में मन लगेगा। अगर आप एकादशी वाले दिन फ्रेश नहीं हो पाते ढंग से तो आप रात को त्रिफला खा के सो सकते हो बहुत ध्यान से, या फिर रात को अमरूद खा के सोइए, रात को त्रिफला जो 3 चूरन से मिलकर बनता है त्रिफला वो खा के सोइए, या फिर इस सब घोल की जो भूसी होती है वो खा के सोइए, ताकि अगले दिन अच्छे तरीके से आप लोग फ्रेश हो पाए। मैं जल्दी से इस पे वीडियो भी शीघ्र और अति शीघ्र बनाऊंगी। उसके बाद आपको पेस्ट वगैरह नहीं करना होता। अपनी जो हाथ की अंजलि होती है इसमें पानी भरना होता है, 12 बार पानी भर के निकालना होता है। इससे आपके मुख की शुद्धि हो जाएगी। जब आप इससे मुख की शुद्धि हो जाएगी तब आपका जो मुंह है वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको स्नान करना होता है। स्नान खाली पानी से नहीं करना होता, पानी में कुछ ना कुछ मिलाना होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी में आप गंगा जल, यमुना जल या फिर सप्तदेव जो नदियां हैं उनमें से किसी का भी जल मिला सकते हो। कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी होगी, नर्मदा नदी हो गई, ठीक है, 7 देव नदी है ना, क्षिप्रा नदी होगी, किसी का भी जल मिला सकते हो। कोई भी चीज ना मिले तो आंवले का रस मिला सकते हो, क्योंकि आंवले में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। आंवला भी ना मिले तो हल्दी मिला सकते हो, और हल्दी मिला के स्नान करना तो महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत 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 ज्यादा अच्छा बोला जाता है। उसके बाद अगर आंवला भी ना मिले तो नींबू का रस मिला दीजिए। ओवरऑल बात यह है कि सुबह सुबह आपको पानी में कुछ ना कुछ डालकर ही स्नान करना है। कुछ ना मिले तो थोड़ा सा दूध डाल के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और कोशिश कीजिए कि आप उस दिन पीले रंग को प्रधानता दें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरी बोला जाता है और उनको पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने पीले रंग की चुन्नी ले रखी है, जो मैं हर एकादशी पर पीले रंग की जो चुन्नी होती है वो ओढ़ लेती हूँ। तो आपको पीले रंग का एक कपड़ा लेना है या फिर पीले रंग के वस्त्र इत्यादि पहने। उसके बाद आपको अपने घर की साफ सफाई करने के बाद आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना होता है। लड्डू गोपाल को हमेशा फिक्स कर लीजिए कि एकादशी वाले दिन पंचामृत से ही स्नान कराएंगे, क्योंकि एकादशी के व्रत में आप पंचामृत का सेवन कर सकते हैं। तो स्नान कराने के बाद वो पंचामृत संभाल के रख लीजिए, पूरे घर में इसको प्रसाद स्वरूप अवश्य बांटिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पीले वस्त्र आपको पहनाने हैं। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी पर अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित कर लीजिए। अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो जो मुख्य एकादशी है, जैसे कि ये मोक्षदा एकादशी है, इस दिन गीता जयंती भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में इसी दिन गीता का उपदेश दिया था। तो ये दिन गीता जयंती के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इस दिन अखंड ज्योत जरूर जला दीजिए। जब भी आप अखंड ज्योत जलाते हो तो आप तिल के तेल की भी जला सकते हो और आप घी की भी जला सकते हो, ठीक है ना। और बेसिकली जो तिल के तेल की ज्योत होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, तिल के तेल में हमेशा थोड़ा सा घी मिला देती हूँ, क्योंकि घी आजकल बेस्ट क्वालिटी के नहीं आते तो अखंड ज्योत जल नहीं पाते। इसलिए तिल के तेल में अगर आप घी मिला दोगे तो वो ज्योत भगवान श्री हरि विष्णु को वो समर्पित हो जाएगी। उसके तत्पश्चात आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी। देखिए यूट्यूब पर आपने कथा देख ली, ऐसा नहीं होता है। कथा आपको पढ़नी कंपलसरी होती है, आपको कथा पढ़नी होती है, आपको एकादशी की कथा पढ़नी होती है। और एकादशी की कथा पढ़ने के तत्पश्चात आपको क्या करना होता है, एकादशी की कथा पढ़ने के बाद कथा पढ़ने से पहले ही आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको कथा पढ़नी है। अच्छा, व्रत का संकल्प लेने के लिए भी आपको एक काम करना है, अपने हाथ में, वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग बिल्कुल वर्जित माना जाता है। तो आपको जब संकल्प लेना है तो सुपारी 1 या 2 का सिक्का रखना है, थोड़े से फूल रख सकते हैं, ठीक है ना, जो रख सकते हैं, या फिर तिल भी रख सकते हैं। इनमें से कुछ भी चीज मिल जाए वो रख सकते हैं। 2 चीजें कंपलसरी है, बाकी जितनी ज्यादा एडिशनल आप ऐड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। आपको संकल्प लेना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल दिया। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, आपको अपना गोत्र बोलना है, आपकी आयु कितनी है, आप किस स्थान पे निवास कर रहे हैं, और आप जो है किस स्थान में आप कैसा व्रत रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, निराहार रख रहे हैं, कुछ खा के रख रहे हैं, ये आपको कंपलसरी बोलना होता है। उसके बाद फिर कथा पढ़नी होती है, उसके बाद आरती करनी होती है और भगवान का जो भी प्रिय भोग होता है वो भोग भगवान को समर्पित करना होता है। एक बात ध्यान रखिए कि एकादशी वाले दिन में सोया नहीं जाता। ये पूरा दिन आपने पूजा अर्चना वंदना करने के बाद फिर आप चंद्रामृत का पान कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, तुलसी पे जल जरूर चढ़ाइए, तो तुलसी की परिक्रमा अवश्य कीजिए। वैसे भी आप तुलसी की 4 परिक्रमा करते होंगे, लेकिन जब एकादशी होती है
तो आप तुलसी की कम से कम 11 या 21 परिक्रमा अवश्य कीजिए। क्या एकादशी पे तुलसी पे जल चढ़ा सकते हैं? जी हाँ, एकादशी पे तुलसी पे जल चढ़ाया जाता है। ये केवल एक मिथ है कि एकादशी पे तुलसी पे जल नहीं चढ़ा सकते हैं। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती है और शाम के समय आपको दोबारा से दीप प्रज्वलित करना होता है। दोबारा से निंदा चुगली नहीं करनी होती। शाम को दोबारा से पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। जो शाम से किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती, शाम को दोबारा से पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। शाम को जो आप पूजा अर्चना वंदना दोबारा से कर रहे हैं उसमें भी इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको शाम को मुख्य द्वार के लिए 2 दीपक अवश्य जलाने होते हैं। तुलसी मैया के लिए दीपक अवश्य जलाना होता है। जो आपने अखंड जो जला रखी है दीपक उससे प्रज्वलित नहीं होता। दूसरा दीपक आपको आरती वगैरह करनी होती है। एकादशी की रात सोने वाली रात्रि नहीं होती, लेकिन कम से कम आपको 10-11 बजे तक तो जगो। अगर पूरी रात नहीं जग सकते तो 10 या 11 बजे तक जगना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे एक विशेष समय होता है जिस समय पे आपको पारायण करना होता है, क्योंकि समय पर अगर पारायण नहीं होता तो एकादशी का जो व्रत होता है वो संपूर्ण नहीं माना जाता। तो एकादशी जो है वो 23 तारीख की है। 23 दिसंबर को एकादशी का व्रत जो है वो धूमधाम से मनाया जाएगा और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी लेट हो गई है मेरी वीडियो, क्योंकि इस समय पे मैं वृंदावन से अब दिल्ली आ चुकी हूँ। दिल्ली से फिर मैं आज शाम को ही पुणे जाऊंगी। इस वजह से मैं ट्रेवलिंग की वजह से थोड़े से वीडियो आने कम हो गए थे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।